ऐसा क्या करूं जिससे सबका मंगल हो, जिनका कल्याण हो। स्त्री सूत्र बंधु नाम त्रीना सती गोचरा। तो कैसे इन अधमों का, अधम ब्राह्मणों का, स्त्रियों का, शूद्रों का कल्याण हो। क्योंकि यहाँ पर सुंदर भगवान का प्रसाद बट रहा है, सुंदर खीर बट रही है और हम आधे में बांट रहे हैं, आधों को छोड़ रहे हैं, तो मन में गिलानी तो होगी, अरे भैया वो रह गए। ऐसा कुछ ऐसा प्रयास हो, प्रयत्न हो, उद्यम हो कि सबको बराबर प्राप्त हो सके। तो उन्होंने सुंदर एक प्रयास और किया। देखते हैं इन्हीं वेदों के सार को लेके हुए एक सुंदर 1,00,000 श्लोकात्मक सुंदर महाकाय महा विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसको हम कहते हैं महाभारत। ऐसे महाभारत ग्रंथ की रचना की। अब दूसरी तरफ तो 4 वेद कर दिए, एक सुंदर 1,00,000 आत्मक श्लोकों का सुंदर पावन ग्रंथ बना दिया। क्यों? क्योंकि लोक का मंगल हो, जिनका मंगल हो। आजकल ट्रस्ट चल रहा है ना, विश्व शांति ट्रस्ट, जन कल्याण ट्रस्ट। तो भगवान वेद व्यास ने जो ट्रस्ट चलाया, उसी के ट्रस्ट में हम सभी भर्ती हैं, उसी ट्रस्ट का हम सब खा रहे हैं। तो देखते हैं जब 1,00,000 श्लोक रच दिए महाभारत जैसे महान विशालकाय ग्रंथ में, तब भी श्री व्यास जी महाराज के हृदय में प्रसन्नता नहीं है, अभी भी अप्रसन्न है। तो देवर्षि नारद जी का आगमन होता है और सुंदर देवर्षि नारद पधारे, और जैसे ही भगवान व्यास ने देवर्षि नारद का दर्शन किया, प्रसन्न हो गए। बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलो करे कष्टन को अंत। तो जब हमारे बड़े भाग्य सौभाग्य जब उदय होते हैं, तब जाकर संत मिलने आते हैं, दर्शन देने आते हैं। और संतन को मिलो करे सब कष्टन को अंत, संत मिल जाते हैं तो हमारे कष्टों का अंत हो जाता है। क्योंकि संत वह शक्ति हैं, वह दिव्य पुंज हैं, वह विभूति हैं कि अपने हृदय में भगवान हरि नारायण को विराजमान किए हुए रहते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतर आमी गर्भगत, क्या है? अंतर आमी गर्भगत संत सुंदरी माह, तुलसी इनकी पूजे से दोनों पूजे जान। अंतर्यामी जो परमात्मा आदि नारायण है, हमारा नवनीत गोपाल है, ये तो पूज्य गुरुदेव भगवान के हृदय में विराजमान है। संतों के हृदय में भगवान आदि नारायण है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए, अंतर्यामी तो गर्भ में बैठा हुआ है, पेट में उदर में बैठा हुआ है, किसके? संतों के। और संत सुंदरी माह, संत जो हैं वह कौन है? वह सुंदरी नारी हैं, वह गर्भिणी स्त्री हैं। और उनके गर्भ में क्या पल रहा है? सुंदर शिशु। और शिशु कौन है? वह अंतर्यामी भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माह, तुलसी इनकी पूजे से दोनों पूजे जा हैं। जैसे कोई गर्भवती स्त्री है तो हम देखते हैं कि भैया चलो इस युवती के, स्त्री के उदर में बालक हैं, तो हम उसके लिए सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान पकाते हैं, जिससे ये मजबूत हो और इसका गर्भ जो है वह हष्ट पुष्ट हो, बलिष्ठ हो। ऐसा तो नहीं जो पेट में उदर में जो गर्भ है हम उसको ही सीधा चम्मच लेकर उसके मुख में डालते हैं पकवान या व्यंजन या बादाम मिष्ठान ड्राई फ्रूट। हम क्या करते हैं? जो गर्भवती स्त्री है, गर्भवती, उसको पकवान पकाते हैं, ड्राई फ्रूट पकाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब शक्ति आएगी, जब इस पकवानों को, व्यंजनों को पाएगी, तो अंदर का जो शिशु है वह मजबूत होगा, बलिष्ठ होगा, हष्ट पुष्ट होगा। इसी प्रकार अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माह और तुलसी इनके पूजे से दोनों पूजे जाएं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भैया अगर आप संत महापुरुषों को पूजते हैं, उनको लोभा लें, आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं, उनको सेवा, उनकी सेवा इतनी करें कि अगर वह प्रसन्न हो गए तो मानो आपकी नारायण की पूजा संपन्न हो गई।
क्योंकि जब गर्भस्थ स्त्री जब व्यंजनों को पाती है तो उसके गर्भस्थ शिशु को अपने आप शक्ति मिलती है। इसी प्रकार जब अंतर्यामी को गर्भ में धारण किए हुए भगवान हैं कि पावन रसिक वह संत हैं, तो संत जब प्रसन्न होंगे हमसे, हमारी सेवा से, तो भगवान नारायण अपने आप ही हमसे रिझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यहाँ सुंदर भगवान नारद का पदार्पण होता है, और जब नारद आए तो नारद जी की तो बड़ी महिमा है। तुम तसल्ली ना दो, सिर पे बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, और ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का प्रारब्ध सुधर जाएगा। जब माता भक्ति नारद जी को देखती हैं तो कह देती हैं भगवान आप बस खड़े रहें, दर्शन देते रहें, इतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आज वही नारद भगवान वेद व्यास जी के पास पहुंचे और व्यास जी को देखा। अरे पराशर नंदन, आप इस प्रकार उदास, हताश, निराश क्या कारण है आपके इस अप्रसन्नता का? भगवान व्यास जी कहते हैं महर्षि भगवान हम क्या बताएं, हमने कितना प्रयास किया लोक कल्याण के लिए, जग मंगल के लिए, मगर कभी आप संतुष्टि नहीं है, अंदर से हृदय में प्रसन्नता नहीं है। मैंने एक वेद के 4 भाग कर दिए और सुंदर विशालकाय महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, मगर अभी भी तसल्ली नहीं है। तो भगवान श्री व्यास जी महाराज के लिए नारद जी कहते हैं यथा धर्मादयस्यार्था मुनिना यनुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा हेनु वर्णिता। अरे व्यास जी महाराज, आपने जो जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थों के विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उस प्रकार आप भगवान वासुदेव, भगवान उस बाकी बिहारी के सुंदर पावन चरित्रों का वर्णन करें, विस्तार से उनकी लीलाओं को गाएं, तो आपके हृदय में अवश्य है शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। अब तो भगवान श्री व्यास जी महाराज ने सुंदर जब नारद जी के वचन सुने तो प्रसन्न हो गए, और यहाँ सुंदर भगवान नारद जी ने भगवान व्यास जी के लिए श्री नारद जी महाराज ने अपना पूर्व जन्म बताया। पूर्व जन्म में बताया कि संत कृपा से कोई भी कार्य हो वह असंभव भी संभव हो सकता है। जैसे कि व्यास जी महाराज, मैं एक पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, दासी पुत्र से आज देवर्षि नारद बन गया, देवताओं का ऋषि बन गया। और जब भगवान आदि नारायण अपने मन में कोई विचार करते हैं, कोई बात सोचते हैं, तो पहले मुझे पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आदि नारायण की कृपा से मन की गति से चलता हूँ। अभी मैं यहाँ हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मुझे वैकुंठपति आदि नारायण से भेंट करनी है, तो मैं एक बार विचार करूंगा तो वैकुंठपति के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो ये संत कृपा में ही सामर्थ्य है। और व्यास जी महाराज, मैं जब पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मैंने कुछ वेदवादियों ब्राह्मण संतों की सेवा की, और अंत में जब वह भोजन पाते तो उनकी जो उत्कृष्ट प्रसादी बचती, शीत प्रसादी बचती, मैं उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा से उस शीत प्रसादी को ग्रहण कर लेता। और एक समय वह आ गया, उनकी प्रसादी को ग्रहण करते करते मेरा मन पवित्र हो गया, एकाग्र चित्त हो गया, और जो रज और तम को नाश करने वाली भगवान की वह पराभक्ति है, वह हमारे स्थान, हमारे हृदय में विराजमान हो गई, और मैं भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया। मगर एक समय हमने वार्ता श्रवण की कि संत महापुरुषों ने कहा कि अब हम चतुर्मास हमारा संपन्न हो चुका है, हम प्रस्थान करेंगे, तो हमारे लिए मानो ऐसा जान पड़ा कि देह से प्राण ही निकलने वाले हैं। और हमने उन संत महापुरुषों से निवेदन किया, भगवान हमें आप अपने साथ ही रखें। महापुरुषों ने कहा, बेटे बच्चे, अभी तो आपके पास अपनी आपकी माँ है, और माँ का सेवा करना ही बेटे का परम कर्तव्य है। आप पहले माँ की सेवा पूर्ण करो, इसके बाद आप हमारे पास आ जाना। उसी समय वह महापुरुषों ने जाते समय हमें सुंदर मंत्र प्रदान किया, चतुर्भ्यू मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उस मंत्र को जब मैंने उन संतों महापुरुषों से लिया, उस मंत्र का मैं नित्य निरंतर जाप करने लगा,
और एक समय वह आया अज्ञानतावश सायं बेला में हमारी माँ का पैर किसी सर्प के ऊपर पड़ गया, सर्प ने माँ को डस लिया और माँ का देहांत हो गया। माँ की मैंने ऊर्ध्व देह क्रिया की और भगवान का अनुग्रह मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशोत्तरम, भगवान का अनुग्रह मान मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अनेकों उपवनों में भ्रमण करता हुआ मैं सुंदर एक स्थान पर पहुंचा। मैं बहुत थक चुका था। सुंदर देखा, सुंदर सरोवर है, सुंदर हरियाली है, सुंदर मंद सुमंद वायु का वेग चल रहा है और वहीं जाकर मैंने शीतल सरोवर में जल पान किया और सुंदर वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गया। और मैंने जैसे वह मंत्र का जाप किया, मंत्र का जाप करते करते मेरा एकाग्रचित्त भगवान के चरणों में लग गया और एक अवस्था वह भी आ गई जब भगवान वह नंदनंदन श्याम सुंदर वह जुगल जोड़ी रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो गए। और नंदनंदन भगवान की जय। और जब जैसे ही हमारे हृदय भवन में वह नंदनंदन श्याम सुंदर प्रकट हुए तो मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ, आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया, प्रबोधित हो गया। मगर देखते देखते वह छवि हमारे हृदय से अदृश्य हो गई। सत्रयगांतर्धीयता, जैसे वह छवि अदृश्य हुई मेरे नेत्र खुल गए। मैं छटपटाया, रोया, चिल्लाया, चीखा और पुनः मैंने प्रयास किया, ध्यान लगाया, पुनः मंत्र का जाप किया कि वह छवि कहाँ गई जो पुनः मेरे हृदय में प्रकट हो। तो तभी आकाशवाणी होती है, अभिपक्वकृशायाणाम दुर्दशोयाम योगिनाम। अरे नारद, अरे बच्चे जिनकी विषय वासना अभी निवृत्त नहीं हुई हैं, ऐसे अध कचरे योगियों को हमारे दर्शन नहीं होते। अभी आपकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, आपकी विषय वासना भी पूर्ण नहीं हुई। ये तो मैंने तुझे जो दर्शन दिए ये तो संतों की वचन गुरुदेव का मान रखने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचो गुरु मंत्र में शक्ति नहीं है, भगवान के मंत्र में शक्ति नहीं है। क्योंकि मंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति है। मंत्र के बारे में तो आप हमसे 5 दिन और सुनेंगे, क्योंकि मंत्र की एक अलग शक्ति है, भगवान के नाम की एक अलग शक्ति है। और वृंदावन की अगर भक्ति को पकड़ें तो वृंदावन की भक्ति ही भावपूर्ण भक्ति है और केवल वहां तो मंत्र जाप ही चलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल मंत्र, हनुमत मंत्र, जुगल मंत्र, कौन कौन से मंत्र हमें प्राप्त होते हैं और जाप करने को हमें प्राप्त होते हैं, गुरुदेव द्वारा हमें प्रदत्त किए गए मंत्र हैं। तो नाम की बड़ी महिमा है। प्रभु पैसा नाम रुपया मोहर मोहब्बत हरि की। और सुंदर भाव है, इसका समय लगेगा क्योंकि आप सबके जो है चित्र जो हमें दिख रहा है कि क्या चाह रहे हैं आप। कल आप विस्तार से इस नाम की महिमा को श्रवण करेंगे, क्योंकि नाम ही आधार है और नाम में ही भगवान समाये हुए हैं। प्रभु पैसा नाम रुपया, जो भगवान है वह तो पैसा है, पैसे के बराबर है, और नाम जो भगवान का है वो क्या है, रुपया। जैसे अनेक पैसे इकट्ठे कर कर एक रुपया बनता है। जब अनेक भगवान इकट्ठे होंगे जब एक नाम प्रकट होता है। क्योंकि नाम एक ऐसी शक्ति है, जिस नाम को आप चाहें उस नाम को ले रहे हैं। अभी श्री राम कहा, नेत्र बंद कर, राम जी की झांकी आ गई। कृष्ण कहा, कृष्ण की झांकी आ गई। या प्रत्येक किसी भी आहरने से अविरल गति से अगर एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप मंत्र जाप करते करते सारे वृंदावन की प्रदक्षिणा कर लेंगे, परिक्रमा कर लेंगे। तो नाम की बड़ी महिमा है। पूज्य गुरुदेव की कृपा है नाम पर और संत कृपा पर, संत महिमा पर बोलने का प्रयास है मुझे। तो मैं विशेषकर नाम पर और संत कृपा पर ही बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर केवल और केवल संत कृपा, गुरुदेव कृपा है। तो यहाँ सुंदर जब आकाशवाणी हुई, नारद जी से कहा, अभी आप की जो क्रियाएं हैं वह पूर्ण नहीं हुई और आपको दर्शन इसलिए हमारे हुए कि आपके गुरुदेव और गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र कहीं फीका ना पड़ जाए, झूठा ना पड़ जाए, इसलिए मेरे दर्शन हुए हैं। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम हमारा अहरनिश अविरल गति से भजन करो और अंत में जब आप इस देह को त्याग दोगे तो जो आपका पुनः जन्म होगा तब हमारे ही अंश से आप
आपका नाम नारद होगा और आप हमारे ही धाम में रहोगे। भगवान की इस प्रकार की सुंदर वाणी को सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए और भगवान का भजन करते हुए और अविरल गति से भ्रमण करने लगे। एक समय भाई आया, बिजली सी कौंधी और ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है। और जब पता चला कि अब मानो प्रलय होने वाला है और जब प्रलय का समय आया उससे पूर्व नारद जी का पांच भौतिक शरीर जो नारद जी ने त्याग दिया। और एक समय भय आया, कल्पांतर में जब भगवान नारायण को सहन करने की इच्छा हुई उस समय ब्रह्मा जी के साथ मैं भी भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। और जब 1000 वर्षों के पश्चात पुनः सृष्टि की रचना हुई, मैं तो मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ। बोले नारद जी महाराज की जय। तो नारद जी का ये पूर्व जन्म है। बड़ा सूक्ष्म से प्रयास किया श्रवण कराने का, समय का अभाव देखते हुए। और सुंदर यहाँ जब भगवान व्यास जी ने देवर्षि नारद के पूर्व जन्म को सुना तो अब तो परिपक्व परिपूर्ण विश्वास हो गया कि अब तो बस हमें आपकी ही वार्ता, आपकी ही आज्ञा मानना है। और वह भी समय आ गया, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमे तटे सम्या प्रासा इति प्रोक्ता ऋषि राम सत्रवर्धना। ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्य प्रास नामक अपने आश्रम में श्री वेदव्यास जी ने महाराज ने सुंदर आचमन किया, प्रणाम किया, अपने मन को एकाग्र कर और भागवत जी की रचना की। तो भागवत भगवान की जय। तो ये भागवत जी का मूल है जो आप कल से अभी तक समझ पाए हैं। भागवत किसे कहते हैं? जो भागवत है, जो भागवत महापुराण है। और भागवत को आप बार बार सुनते हैं, प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये भगवान का स्वरूप ही भागवत है। तो भगवान के कौन कौन अंगों में कौन कौन सा स्कंद समाया हुआ है, कहाँ पर कौन सी छटा, कौन सी रूप, कौन सा माधुर्य यहाँ बरसाया गया है, दर्शाया गया है। तो ये भगवान की पावन गाथा यहाँ मूलतः आप हम सब यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो सुंदर भगवान वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और इसके बाद सुंदर अपने पुत्र श्री, पहले तो सोचते हैं कि इस भागवत भागीरथी की हमने सुंदर रचना कर दी है, अब इसका अधिकारी कौन है? बस 5 ही मिनट में वाणी को विराम देंगे पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में। तो भगवान व्यास जी सोचते हैं इस पावन वार्ता को हमने प्रणत तो कर दिया, विस्तार तो कर दिया, क्योंकि ये तो 4 श्लोकों में थी जो भगवान नारद से प्राप्त हुई श्री व्यास जी महाराज के लिए। अब इसका अधिकारी कौन है, ये किसको प्रदान की जाए? तो भगवान व्यास जी सोचते हैं, विचारते हैं, मन में भाव आया, रे हमें लगता है कि इसका प्रथम अधिकारी जो है वह तो मेरा पुत्र ही है। ऐसा वितराग परमहंस जो जन्म लेते ही वन को प्रस्थान कर गया। सुखदेव जी को बुलाया और राजा जनक महाराज विदेह से सुखदेव जी का परीक्षण कराया और सुंदर परीक्षण हुआ भगवान सुखदेव का। और श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर भगवान की भागवत भागीरथी को प्राप्त किया। तो सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। आत्मनामस्य मुनयो निर्गंथा आप्युरुग्र में कुर्वन्त्या हेतु की भक्ति वृद्धम भूत गुणो हरे। जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं वो भी भगवान की निष्काम भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं। अगर हम चाहें कि दोनों नाव में पैर रख लें तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान को पा सकें, भगवान की भक्ति कर सकें। तो गुरुदेव कहते हैं ना, बार बार हम सबको आशीर्वाद देते हैं, या तो हंस लो या गाल फुला लो। या तो हंसी सकते, अगर हंसोगे आप तो गाल नहीं खोलेंगे आपके, आप सोचे कि गालों में हवा भर लें, या गाल फुलाओगे तो हंस नहीं पाओगे। इसी प्रकार यहाँ सुंदर वर्ण आया है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं वो ही भगवान की निष्काम भक्ति कर सकते हैं और करते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान, हम आपके बड़े ही सौभाग्य हैं, सद्भाग्य हैं जो हमारे जीवन काल में हमें ऐसे महत्पुरुष वीतराग परमहंस पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि प्राप्त हो रही है। आपने कल श्रवण किया था, येन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कह दिया
भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। कौन? वह ब्रजवासी जिनको भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला है। इन मित्रम परमानंदम, जिन भगवान ब्रजवासियों के मित्र हैं। ऐसे ही हम सब सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, जो हमें पूज्य गुरुदेव भगवान का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऋषभ गुरुदेव भगवान की जय। अब कल की वार्ता आप श्रवण करेंगे, जो महाभारत की कथा है सुंदर, क्योंकि महाभारत की जो कथा है बड़ी विस्तार से है और आप सूक्ष्म में ही